आरती अपनी माँ कमला के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोनों माँ बेटी गमले का काम करती थी। दोनों को ही कुछ खास नहीं आता था, इसीलिए गमले बेचकर ही दो पैसे कमाती। लेकिन महंगाई ही इतनी थी कि दोनों की आमदनी की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। गरीबी के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान होकर आरती अपनी माँ कमला के पास जाकर उससे कहती है, आप मेरे साथ चलो, हम इस गांव में और नहीं रहेंगे, चलो अब यहाँ से। ये क्या बोल रही है तू? अचानक से क्या हो गया? और हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है ना? जो है हमारे पास यही है। फालतू की बात करना छोड़ दे, अब बड़ी हो गई है तू। बड़ी हो गई हूँ तभी बोल रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी मेहनत करने के बाद बस 2 पैसे आते हैं, जिससे घर खर्च निकालना भी कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ कम से कम 2 पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन कहीं और गए तो वहाँ कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे? इससे अच्छा यहाँ 2 पैसे ही कमा ले। माँ, गांव में वैसे ही इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर लोग गमले में पैसे क्यों खराब करेंगे? रोज का 1-2 गमला तो बिक ही जा रहा है ना, पेट भरने लायक तो पैसे मिल ही जाते हैं। माँ, वो आपको तो पता ही है, पेट केवल एक ही समय भर पाता है, बाकी पूरे दिन तो भूखे ही रहना पड़ता है। और यहाँ से अच्छा हम शहर जाकर काम क्यों नहीं कर लेते अपना गमले बेचने का? बेटा, अभी तूने दुनिया देखी नहीं है, शहर बस देखने में ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम वहाँ 4 पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माँ, दुनिया तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जिस गरीबी में हम रह रहे हैं ना, यहाँ से तो हम कभी दुनिया देख ही नहीं पाएंगे। हम बिना कोशिश किए ही हार मान रहे हैं। कम से कम एक बार तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मान लूँ और चल दूँ तेरे साथ शहर में, तो हम वहाँ रहेंगे कहाँ? यहाँ कम से कम टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, लेकिन सर पर छत तो है ना। तो क्या हुआ, हम सड़क पर ही रह लेंगे, वो तो हमारा भी होगा ही ना। थोड़े दिनों के बाद काम अच्छा चलेगा तो फिर किराए पर घर ले लेंगे। लेकिन ये करने से हमारे गांव के ग्राहक तो टूट जाएंगे ना, उनका क्या होगा फिर? माँ, किस वहम में हो आप? और कौन से ग्राहक? अरे गिनती के 1-2 लोग हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं है आपके गमले लेने वाला, समझ गई आप? ठीक है, तेरी भी बात सही है, एक बार अपनी किस्मत को आजमाने में क्या जा रहा है। कमला आरती की बात मान जाती है और दोनों माँ बेटी अपना सामान लेकर शहर के लिए निकलते हैं। शहर जाने के बाद ही वो दोनों एक सड़क के किनारे अपने गमले बेच रही थी, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है, उनका एक भी गमला नहीं बिकता। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन उनकी हालत में बिल्कुल सुधार नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके पास एक अनिल नाम का आदमी आकर कहता है, ये गमला कितने का है? जी 150 का है। क्या इस गमले के 150 रुपए? आप कुछ ज्यादा ही महंगा बेच रही हो। और अब तो ऐसे पुराने जमाने के गमले लेता ही कौन है, फिर भी आप इतने ज्यादा महंगे गमले बेच रही हो। पुराने जमाने का नहीं है, हमारे गांव में तो अब भी ऐसे ही गमले लेते हैं लोग। तो पुराने जमाने का कैसे हुआ साहब? ये सीमेंट का गमला है और ये साइड में प्लास्टिक का गमला है, ये तो अब भी चलते हैं ना। लगता है तुम हाल फिलहाल ही गाँव से आई हो। रुको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे गमले लोगों को पसंद आते हैं। ये देखो, ये गमले ना लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अरे ये तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना तो वहाँ ये सब सिखाते थे, बहुत आसान है। हाँ, ये गमले लोगों को बहुत पसंद है। अब तुम ये वाले गमले बेचोगी और वो भी इतने महंगे, तो कौन लेगा? अगर थोड़ा बहुत कम कर सकती हो तो एक गमला मैं ले सकता हूँ। साहब कम कर दिया तो हमारे लिए बचेगा ही क्या? गांव से आए हैं, मेहनत से काम करते हैं, गमले में खाद पड़ी है ना, वो भी गांव की है, आपके पौधे को मुरझाने नहीं देगी। आप बताओ कौन सा पौधा चाहिए? नहीं, रहने दो। अब आप जब कम करने के लिए ही मना कर रही हो तो मैं लेकर ही क्या करूँगा। अनिल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनिल के दिखाए हुए गमले कैसे बनाने हैं वो सब आरती को आता था। इसीलिए अब आरती भी यहाँ वहाँ से खाली बोतल उठा कर लाती है और टूटी फूटी प्लास्टिक जमा करती है और उन्हें जमा करके जहाँ पर कमला गमले बेच रही थी वहाँ ले आती है। ये सब सामान देखकर कमला आरती से कहती है, आरती ये क्या है? हम यहाँ गमले बेचने आए थे और तूने कूड़ा जमा करना शुरू कर दिया। चल फेंक कर आई ने अभी जहाँ से लाई है। माँ, फेंकने के लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि इसका ही तो काम है, इसीलिए लेकर आई हूँ। अच्छा, लेकिन तू इन सब चीजों से करेगी क्या? ये तो लोगों ने फेंक रखी है, अब किस इस्तेमाल में आएगी? माँ, अभी जो एक अंकल आए थे ना, उन्होंने अपने फोन में गमले की तस्वीर दिखाई थी, वही बनाऊंगी मैं इन सब खराब चीजों से। आप बस देखती जाओ।
लेकिन इन सब से कैसे बनेगा? देखा नहीं तूने, वो कितना महंगा लग रहा था, और ये सब तो कबाड़ है। माँ, वो भले ही महंगा हो, लेकिन वैसा ही बनाना होगा। और अब आप मेरा बनाया हुआ गमला देखना, ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने देखा था। आरती प्लास्टिक की टूटी फूटी बोतल, प्लास्टिक की चीज और मग से गमले बनाने लगती है और उसे ये सब करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। गमले बनाने के बाद वो उन्हें अच्छा दिखाने के लिए अपनी चित्रकला के जरिए उनमें रंग भी भर के उसे और आकर्षित बनाती है और पूरे तैयार होने के बाद वो काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और फिर वो अपने बनाए हुए गमले ही बेचने लगती है। तभी वहाँ से अनिल गुजर रहा था और नए गमलों को देखकर वो वहाँ जाकर उनसे कहता है, अरे वाह, आपको मैंने उस दिन गमले दिखाए थे और आप अब ये बेचने भी लगी। ये वाले गमले तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। ये बस आपकी वजह से हुआ है। लेकिन मेरी वजह से कैसे हुआ? मैंने तो उस दिन आपका गमला भी लिया नहीं था। हाँ, लेकिन आपने हमें नया तरीका तो बताया ही है ना, ये आपके बताने के बाद ही हुआ। चलो बढ़िया है, उस दिन तो नहीं लिया था, लेकिन आज जरूर लूंगा मैं। आप 2 गमले दे देना जरा। जी बिल्कुल, लेकिन आज अगर हमारे गमले इतने पसंद आ रहे हैं आपको, तो इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। इसलिए आज हम आपसे गमले के पैसे नहीं ले सकते। अरे ऐसे कैसे? मना मत कीजिए, क्या पता आपकी तरह और भी लोगों को ये पसंद आ जाए। आपका शुक्रिया करने के लिए हमारी तरफ से ये गमला। अनिल को उनके गमले काफी अच्छे लगने लगते हैं और धीरे धीरे वो 1-2 ही सही, लेकिन वहाँ पर और भी लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ उनके पास एक औरत आकर कहती है, अरे वाह, ये गमले कितने प्यारे हैं। आपके पास तो सभी तरह के गमले हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। जी हाँ, जो ये छोटे वाले हैं ना, आप इन्हें घर की सजावट के लिए लगा सकती हैं, और ये बड़े वाले आप अपनी छत, बालकनी या फिर मेन गेट के बाहर लगा सकती हैं। अच्छा, वैसे ये कितने के हैं? छोटे वाले गमले 50 के हैं और बड़े वाले गमले 100 के हैं। अरे कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं ये तो। इसमें तुम्हारे हाथ में क्या ही आता होगा, इतने अच्छे गमले इतने सस्ते में बेच रही हो तुम। बहन जी, हम तो बस मेहनत का ही मोल ले रहे हैं, उससे ज्यादा फालतू लेने से क्या होगा। कई लोग महंगे होने की वजह से ले नहीं पाते, अब सब ले सकते हैं ना। हाँ, मेहनत से ज्यादा नहीं लेंगे, वो हमारे काम में लगेगा भी नहीं। जितना बनता है उतना ही दाम लेंगे। आप दोनों की सोच तो काफी अच्छी है और गमले उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। आप एक काम करो, ये छोटे वाले 12 और बड़े वाले 5 गमले दे दो। जी अभी देती हूँ। आपकी बातें अच्छी हैं, इसलिए मैं अपनी सोसाइटी में सभी लोगों को आपसे ही गमले लेने के लिए बोलूँगी। आप यहाँ पर गमले बेचती हैं ना हमेशा? जी गमले भी यहीं बेचती हूँ और रहना भी यहीं होता है। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक काम करो ना, मेरा एक पुराना घर खाली पड़ा है, वहाँ रहने लग जाओ और वहीं से अपना काम भी कर लेना। आपकी बातें सुनकर मेरा आपकी मदद करने का मन कर रहा है। जी शुक्रिया, लेकिन हम जब पैसे जमा हो जाएंगे ना, तब अपने लिए कोई घर देख लेंगे। अरे आप मना मत कीजिए, जब पैसे हो जाएं तो वो पैसे मुझे ही दे देना, ये तो ठीक है ना? उस औरत की बात वो दोनों मान जाते हैं। शहर में आने के बाद उनकी हालत सुधर जाती है और उनके गमले भी अच्छे खासे बिकने लगते हैं।